अर्ज किया है। अर्ज करने वाले दिन गए, अब दुआ करो बस। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। डे नाइट वीपिंग। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक राजनीति का वो जमाना याद है। वाह वाह, क्या याददाश्त है। चुपके चुपके रात दिन कुर्सी बचाना याद है। इनको अब तक आर्मी का हुक्म बजाना याद है। खींच लेना वो मेरी कुर्सी का पाया कमर, खींच लेना वो मेरी पीएम की कुर्सी ओ कमर, मुंह फेर के तेरा वो न्यूट्रल बन जाना याद है। कितना याद है, कानून सब भुला देगा। ऊपर वाले बचा ले, मैनू घबराहट हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही एक अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने लाहौर गैरिजन का कल विजिट किया है और उस विजिट में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान मौजूद थे जिससे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कोई कहा जा रहा है कि 3 से 4 घंटे की ये कन्वर्सेशन थी जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ उनकी हुई है। और इसमें उन्होंने सबसे अहम बात जो नुक्ता था ISPR के मुताबिक, वो ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी फ़ौज और आवाम के बीच खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज और आवाम के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और एक बाकायदा प्लान ऐसी अग्रेसिव कैंपेन चल रही है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ बददिल किया जाए। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा, मैं आपको बताई देती हूँ कि जो कहा है कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को ख़तरा लाहक है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, फ़ौज और आवाम के दरमियान फूट पैदा करने की किसी भी जो कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए एक जॉइंट एफर्ट और अभी के अभी यानी फौरी बरवक्त करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे रिएक्शन की ज़रूरत है कि जिससे जो ये अफवाहें हैं और कयास आराइयाँ हैं, जो कुछ कहा जा रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़, उसको जो है वो टैकल किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। ये जी बातचीत जो कि बहुत अहम इसलिए है कि इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन नज़र आ रही है, जो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में आज तक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी एग्रेसिव कैंपेन नहीं चली थी, वो नज़र आ रही है इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से, जमात की तरफ से, कि इस बात को बुनियाद बना के और इस चीज़ को बेस बना के कि इमरान खान की जो हुकूमत उतारी गई वो जानबूझ के ये साजिश है, अमेरिका की साजिश है। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद हैं और वो बारहा ही कहते रहे कि फ़ौज भी, बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है वो भी मौजूद है। अब सारा जो मलबा है वो किस पे आया है कि जनाब जनरल बाजवा और फ़ौज ने जो है ये हमारे ख़िलाफ़ करवाने की कोशिश की, ये इल्ज़ाम लगाया गया। पूरे पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ वो तो आपने देखा ही और देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट जारी हैं और पूरी दुनिया में PTI के जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको अभी ज़रा उसकी फुटेजेस भी दिखाई देती हूँ। वो हो ये रहा है कि बात बहुत दूर तक निकल गई है, वो है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो दूर तलक बात चली गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के वो जजेस की तस्वीरें उठाकर PTI के सपोर्टर्स, उन्होंने उनके प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया था कि जो गैर आइनी काम किया था इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने कि उसको जो करवाना था, नो कॉन्फिडेंस वोट, वो नहीं करवाया था, जिसके ऊपर रात को फिर अदालत खुली थी, उसके ऊपर खुली। जो वो बार बार ये कहते हैं कि रात को अदालतें खुलवाई, तो वो इसलिए खुलवाई गई, अदालतें इसलिए खुली क्योंकि वो उस चीज़ को जब नहीं मान रहे थे तो पूरी अपोजिशन एक तरफ थी और उनकी वो मेजोरिटी खो चुके थे। तो अगर इसी तरह काम चलता रहता तो कैसा इंतशार पैदा होता या हो रहा था उस वक्त। इस वजह से अदालतें खुली कि उन्होंने गैर आइनी काम किया था, उनको कहा गया कि आपने जो तोड़ा आइन को उसको दोबारा उठा के अपनी जगह पर रखें। उसको जो बेस बनाकर अब पूरी दुनिया में हो रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जजेस की तस्वीरें लेकर लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से फुटेजेस आ रही हैं। उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, हाय जजेस कहा जा रहा है, हाय जनरल बाजवा, और इस तरह की एक भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। बल्कि ये भी सामने आया है कि इमरान खान ने एक और कॉल दी है, और वो कॉल किस लिए है कि पूरी दुनिया के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन पे वो बहुत ज़्यादा उस पर वो करते हैं, डिपेंड करते हैं, कि वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, उनको ये कहा कि वो जो अमेरिका ने उनके खिलाफ जो साजिश की है उसके खिलाफ वो अपना जो नैरेटिव बना रहे हैं या उनको जो पैसे की ज़रूरत है तो उनको पैसा भेजा जाए।
और आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में बताया गया कि आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और आर्मी चीफ जो है उनका इस्तकबाल कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने किया। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ सीएमएच भी गए, जहां पर उन्होंने मेजर हारिस, जिन्हें एक रोड इंसिडेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें आर्मी चीफ का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यही कहा गया है कि कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और इनका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ ने दो अहम मुलाकातें की। अब ये दो अहम मुलाकातें जो हैं, एक थी नाज़रीन कराम गैरिजन ऑफिसर्स के साथ, यानी कि वो अफसरान जो कि इस वक्त लाहौर कोर का हिस्सा हैं, जो लाहौर गैरिजन का हिस्सा हैं और जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं। कैंडिड मुलाकात हुई और इसमें बहुत से सवालों जवाब का सिलसिला भी चलता रहा और इसमें आर्मी चीफ ने जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर मेरी इत्तलात यही है कि यही बताया है कि आपको भी एपॉलिटिकल रहना है, क्योंकि ये आपके हल्फ की पासदारी का पहला पॉइंट है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसके साथ आर्मी चीफ ने वेटरन्स जो हैं उनके साथ भी एक और सेपरेट इंटरेक्टिव सेशन जो है वो तकरीबन मेरी तलात के मुताबिक 4 से 5 घंटे चला। सवाल जवाब चले, उसमें वेटरन्स ने आर्मी चीफ से काफ़ी सख्त सवालात भी पूछे, आर्मी चीफ ने सख्त सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है और इलेक्शन जल्द या बदेर होना ही होना है और इमरान खान नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म बनेंगे, हम तो उन्हें कबूल करेंगे। लेकिन इसमें आर्मी चीफ ने कुछ चीज़ें बताई कि हमने इमरान खान को नहीं निकाला, इमरान खान के अपने फैसलों ने निकाला। इमरान खान सोलो फ्लाइट पर था, हम तो मदद कर रहे थे, हम तो लेजिस्लेशन में और हुकूमत चलाने में भी मुआवनत दे रहे थे, जो कि आउट ऑफ द वे जाकर। लेकिन इमरान खान ने एक तो 2 वज़राए आला कमज़ोर लोग लगा दिए, उसके साथ ही साथ खान साहब एमएनएज एमपीए से मिलते नहीं थे, तो वो एक फॉल्ट लाइन थी जिसे ऑपोजिशन ने एक्सप्लॉइट किया और उन्हें अपनी तरफ कर लिया। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि आर्मी चीफ ने कुछ और चीजें भी कहीं। उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जो है वो रियासत की इंटेग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है और उसके ऊपर स्पेक्यूलेशंस और रूमर्स, यानी कि ये जो अफवाहें और मन घड़त बातें हैं, उनको हमने फौरी खत्म करना है, उन्हें पनपने नहीं देना। इसके साथ ही साथ कहा कि आर्मी की कुव्वत अवाम है और अवाम की कुव्वत आर्मी है और इन दोनों ने मिलकर रहना है। इनके दरमियान जो एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे खत्म करना है। अब इस मीटिंग के हवाले से मैं अपने पिछले वीलॉग में आपके सामने चीजें रख चुका हूं, राउंड अप भी रखा। इसके बाद आर्मी चीफ की एक और मीटिंग हुई है मेरी इत्तलात के मुताबिक, और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के 20 लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ एक इफ्तार और डिनर जिसमें इंटरेक्टिव सेशन था वो किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसका नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा लिंक है और बिजनेसमैन जो है उन्हें आईटी पर फोकस करना चाहिए, उन्हें बहुत पैसा बनाना है और उस पैसा बनाकर फिर टैक्स देना है ताकि मुल्क चल सके। अब ऑब्वियसली इस चीज को देखा जा रहा है कि आर्मी चीफ एनकरेज कर रहे हैं मईशत के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उन्हें किरदार अदा करने में, और ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आर्मी चीफ का मिलना, मुलाकातें करना, अपने वेटरन्स जो कि खुलकर रीसेंट टाइम्स में आपने देखा कि इमरान खान की सपोर्ट में निकले हैं, इस पूरे भानमती के कुंबे के खिलाफ निकले हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, उन वेटरन्स जिनमें 95 से भी ऊपर, आप कह लें 99% वेटरन जो है वो आज इमरान खान के साथ है, जो साबका फौजी अफसरान है और इवन हाजिर सर्विस में भी बहुत सी बातें हो रही, तो आर्मी चीफ ने उनसे भी मिले, उनके भी जो खदशात हैं वो सुने, सारी बातें की, तमाम तर इंट्रैक्शंस, और चीफ खुद अब अपने ऑफिसर्स के अंदर भी जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। अब नाज़रीन करम इन मीटिंग से कुछ नई डिबेट स्टार्ट हुई हैं और इनसाइड्स आ रही हैं कि जनरल बाजवा पर जाहिर बात है कि बहुत सी डिटेल्स पर तनकीद भी हो रही है कि आपने ये सियासी बात और इस तरह की चीजें जो सामने आई कि खान साहब के फैसले सही थे, गलत थे, न्यूट्रल होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। असेंबली के आपने देखी होगी आज सारी कार्रवाई, सर आपको क्या नजर आ रहा है? बात तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो कंट्रोल है सियासतदानों से उससे बाहर निकल गई है बात। नहीं, आप सीधी सादी बात क्यों नहीं करते हैं? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है ऐसा है कि ये जो पंजाब के लोग हैं जो असेंबलियों में आते हैं, ये सियासतदान, ये अनफिट हैं डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज नॉर्म्स नहीं आते हैं। क्यों हम छुपाते हैं? ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये हैं तुम्हारे नुमाइंदे जो जाके 70-75 साल के आदमी का हाथ तोड़ते हैं, लोटे फेंकते हैं, मगर ये कुछ नहीं है। इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। ये अवाम कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है 50-70 साल से, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि निशान इनकी बदतर हुई है।
इसलिए कि ये लोटों से कोई नहीं मरा, उधर तो मार दिया था एक आदमी को। छोड़े इन लोगों को, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। अब आप आ जाएं थोड़ी सी इधर कराची पे, आपको पता नहीं क्या हो रहा है कराची पे, आप लोग शायद पैदा नहीं हुए थे। मैं था कराची में भुट्टो के ज़माने में। ये भुट्टो का क्राउड है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किस्म के क्राउड्स हैं, इनकी इंथ्यूजियाज़म, बच्चे, बीबी, माने आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। कराची की सड़कें खाली हैं, किधर हैं लोग जलसा गाह में, किधर है लोग हैदराबाद में, रास्ते में ऐसा लग रहा है जैसा इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच हो रहा है, और एवरीवेयर वो टेलीविजन स्क्रीन्स और बड़े बड़े लगे हुए हैं और लोग देख रहे हैं। किसको आए देखने के लिए? एक आदमी को। क्यों आए उसको देखने के लिए? नहीं कि उससे इतनी इश्क करते हैं, उसके जो मुखालिफ हैं उनसे नफरत करते हैं, इसलिए वो आए हैं। इसलिए उनको पता है वो जो दूसरे हैं प्रूवन एब्सोल्युटली सर्टिफाइड चोर, करप्ट, क्रुक्स, ये